ये 70वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका आज एग्जाम हुआ है। आप लोग पॉज़ करके देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आया है मैं उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। आर्टिकल 32 के बारे में, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसके बारे में आप लिखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दूसरा हमारा क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटाइज़ेशन ऑफ क्रिमिनल। ये आप देखिएगा कि शायद 60वीं से 62वीं के बारे में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। अगला है हमारा कि कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया, जो कि भारत में वर्तमान में जातीय एक सामाजिक घटना रही है, जो कि जाति से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बिहार में एक मुख्य टॉपिक है। कोलोजियम का तो जो अभी 1-2 महीने से चल रहा था, कोलोजियम ज़रूरी हो जाता है, एनजेएससी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसके रिगार्डिंग आपको एक पूरा नोट्स बना के रखना था। अगला 73वां और 74वां, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आगे है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकार। आपको 1950 से लिखना है कि 1950 से जो 67-68 तक पूरा कांग्रेस के जो गवर्नमेंट था अकेला पूरा भारत में। बाद में केरला में नंबोपाद्री का जो सरकार थी वहाँ गिराया गया। उसके बाद जो जो जैसे-जैसे अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में जो सरकार बनी उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल बदल जाते हैं। तो राज्यपाल से हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो कुछ कुछ बार तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि राज्यपाल है जो केंद्र सरकार के एजेंट की तरीके से काम करते हैं। वो एक पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि आप सोच लीजिए कि ये तमिलनाडु वाला जो केस था, आर.एन. रवि वाला, जिन्होंने 13 बिल रोक रखे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। आगे देखते हैं, बिसाइड बीइंग ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज आल्सो हैज बीन इफेक्टिव ऑफ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इन द लाइट ऑफ अ स्टेटमेंट एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में पूरा लिखें, क्योंकि ये मुद्दा साउथ में बहुत गहराया हुआ है। इसके बारे में जब लिखिएगा तो आप 1952-53 में जो प्रोटेस्ट के कारण जान गई थी श्री रामल्लू को, उनके बारे में भी आप लोग ज़िक्र करिएगा। आर्टिकल 370 है, जो कि ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, इससे पूछा ही जाएगा। अगला है कि ज्योग्राफी से हमारा भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु और परिस्थितियों के बारे में लिखना था। अगला मैंग्रोव वन है, ये मैंग्रोव वन भी पीवाई की क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। मिलेट्स की खेती के और उसके भौगोलिक परिस्थिति क्या है, ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, हमारा अगला है कि मखाना के बारे में। मखाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बजट में बिहार में हेडक्वार्टर बनाने की इसमें जिक्र किया गया है, तो ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है। अगला, भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल। तो आप 4 शहरी क्षेत्रों में राउरकेला के बारे में लिख लीजिए। तमिलनाडु के जो आउटर शहर में पुणे हो गया और जमशेदपुर हो गया, वहाँ पे क्या क्या है, आप ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ते हैं, तो आप इसके बारे में एक बार देख लीजिए। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज में अधिक समृद्ध है, तो आप इसमें जो डेक्कन प्लेटू है उसके बारे में लिखिएगा, वहाँ पे क्या क्या संसाधन है उसका आप मैप बना के पूरा लिखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, एलोवेबल एंड डी एलोवेबल सॉइल के बारे में। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें आप साइड बाय साइड करके मैप बना के कहाँ-कहाँ है ये भारत में 22% में एलोवेबल सॉइल पाया जाता है। फिर है बिहार से जनसंख्या पलायन के कारण और परिणाम। बिहार से जनसंख्या क्यों पलायन हो रहा है, इसके बारे में लिखना है। फिर जनसंख्या स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम, कि राज्य ने क्या इसमें कदम उठा रहे हैं। तो आप इसमें एक कीजिएगा कि यूपी में जो एक आया गया है जनसंख्या से रिलेटेड एक अमेंडमेंट पास किया गया है, वो लिखिएगा। आगे, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। जब भी आप सोलर एनर्जी के बारे में लिखिएगा तो इसका टारगेट क्या है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हेडक्वार्टर कहाँ है, चीफ कौन है, फिर ये कितने देशों में कहाँ-कहाँ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस पू सारा डिटेल आपको लोग को लिखना है। अगला हमारा, एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारा लिखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इज़राइल में कैसे खेती हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें उसमें मदद हो रहा है, ड्रिपल है, अलग-अलग तरीका जो जो कि साइंस एंड टेक का यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था, जो बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से दिए हुए थे। तो जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे पिछले 10 सालों में, ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में हो, जीएस पेपर 2 में हो, सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि पीवाईक्यू से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जीएस पेपर 1 में था, जो मौर्यकालीन कला के बारे में था, पटना कलम के बारे में था लिखना, चंपारण के बारे में था लिखना। इसमें भी उसी तरीके से है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, राज्यपाल है, जो इसमें 6 क्वेश्चन लिखना है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के वाले मिल जाएँगे। तो आपको क्या करना रहता है कि सिर्फ़ आप अपना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का आप बना लेना होता है, कि नोट्स बना लो, मधुबनी पेंटिंग का जो हो गया, राज्यपाल से रिलेटेड हो गया, मुख्यमंत्री से क्या-क्या है, सारे आपका आप नोट्स बना लीजिए और जो-जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। थैंक यू एवरीवन।